गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के सामने, जो कि आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड। आपसे पूछा गया कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये दिन तो भाई मनाया जाता है 17 जून को। आज पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू दे देती हूँ, जो कि क्या है, आप लोगों को मुझे बताना है कि 15 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। कल या परसों की क्लास में ही हमने पढ़ा था। सभी बच्चों को इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। बात की जाए विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिन के बारे में, तो 2019 से इस दिन को हम 17 जून को मनाते हुए आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु विल लीड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द रीसेंट एयर इंडिया AI-171 क्रैश। अभी मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा कि जिसको इस एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बारे में नहीं पता होगा। सब लोगों को ही पता होगा कि अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी। इसमें 242 पैसेंजर्स थे। ये प्लेन अहमदाबाद से उड़ा, अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ा और एयरपोर्ट के पास ही थोड़ा दूर जाते ही ये क्रैश हो गया। अब जहां पर ये क्रैश हुआ, ये वो बिल्डिंग थी बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां पर जो इंटर्न डॉक्टर थे, मेस में ये जाकर लगा, वहां पर इंटर्न डॉक्टर बैठकर खाना खा रहे थे। यानी कि जो पैसेंजर थे उन्होंने तो अपनी जान गंवाई, इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो इंटर्न डॉक्टर थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। बहुत 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 दुखद हादसा ये हुआ। अभी आपसे पूछ रहा है कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि उसको कौन लीड करेंगे। उसको लीड करेंगे गोविंद मोहन। ये जो कमेटी बनाई गई, ये एक अलग कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा एक और जगह जांच चल रही है। वो कौन सी, कौन कर रहा है जांच? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, वो भी इस मामले की जांच कर रहा है। उसके साथ साथ एक और अलग कमेटी इस मामले की जांच करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि भाई कहाँ गलती रह गई थी, कहाँ चूक रह गई थी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। ठीक है, तो याद रखना आप कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं कमेटी की। अगला, रिसेंटली आंध्र प्रदेश हैज बैंड तोतापुरी मैंगो कमिंग फ्रॉम विच स्टेट। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने तोतापुरी जो आम है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूछ रहा है कि ये जो आम है ये किस राज्य से आता है। ये आम आता है भाई कर्नाटका से, और आंध्र प्रदेश कर्नाटका के बारे में ये छोटी छोटी चीजें चलती रहती है इनके बीच में। अब वैसे आंध्र प्रदेश का इस मामले पर कहना है कि भाई हमारे यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनका नुकसान होता है, और हम लोकल किसानों के फायदे के लिए ही जो कर्नाटका का ये तोतापुरी आम है इसको बैन कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कर्नाटका के बारे में, तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। सिद्धरमैया सीएम है, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, चंद्रबाबू नायडू सीएम है और यहाँ पर गवर्नर है एस अब्दुल नाजिर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि Who has recently joined the BRICS organization as the 10th official partner country? अभी हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स को 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हो गया है? कौन सा वो देश है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है वियतनाम। बात करी जाए ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स से मुझे जो एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है कि 2026 में जो ब्रिक्स की समिट होगी उसको होस्ट करेगा इंडिया। इसके अलावा बात की जाए ब्रिक्स के बारे में, तो पहले ये ब्रिक हुआ करता था। इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में हुई थी। इसमें तब 4 कंट्री हुआ करती थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका। इसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और ईरान ऐड हुए 2024 में, और इंडोनेशिया ऐड हुआ 2025
2025 में, है ना। जितनी बार भी ब्रिक्स का नाम आता है ये सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको याद होगी, और जो नए बच्चे हैं वो सारे डेटा को लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाम यहाँ पर वियतनाम का भी आया, तो वियतनाम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, यहाँ की करेंसी है डोंग, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फेम मिनचिन, इनका भी आप नाम याद रखना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर इज द 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप स्टार्टिंग रिसेंटली। 2025 में जो पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप है ये कहाँ शुरू हो रहा है। तो ये शुरू हो रहा है भाई कहाँ पर, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। यहाँ पर इंडिया के भी जो 16 मेंबर की टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी। कब से कब तक चलेगा, 17 से 25 जून तक ये वर्ल्ड कप चलने वाला है। अगला प्रश्न, वेयर इन उत्तर प्रदेश द वेयर इन उत्तर प्रदेश हैज इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड रॉकेट लॉन्च। अभी हाल ही में जो इसरो है इसने उत्तर प्रदेश में वो कौन सी जगह है जहां पर सफलतापूर्वक रॉकेट टेस्ट लॉन्च को टेस्ट कर लिया है, रॉकेट लॉन्च को टेस्ट कर लिया है। तो कहाँ है वो जगह, ये जगह है कुशीनगर में। ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इसरो के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। उत्तर प्रदेश का नाम आया तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, 75 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। नाम इसरो का भी आया, इसरो का भी नाम आया तो इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और चेयरमैन है वी नारायणन, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट टू विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात रोक दिया है। तो अभी हाल ही में भारत ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनका निर्यात जो एक्सपोर्ट कर रहा था जापान को, वो रोक दिया है। किसको, जापान को रोक दिया है। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकना। चलो, ये 13 सालों का एग्रीमेंट था जिसको अब भारत ने रोक दिया है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि चाइना ने भी जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है उनका एक्सपोर्ट रोक दिया है, जिससे मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में कमी हो गई इन रेयर अर्थ मटेरियल की और इनके दाम बढ़ गए। अब ये होते क्या है रेयर अर्थ मटेरियल, ये 17 एलिमेंट्स होते हैं, 17 तत्व होते हैं, जैसे कि सेरेमियम, टर्बियम, इनका यूज होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बनाने में, जैसे कंप्यूटर बनाने में, मोबाइल बनाने में इनका यूज होता है। और चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इन रेयर अर्थ मटेरियल का, है ना। ये देखो, एक ग्राफ में भी आप देख पा रहे होंगे, चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बात याद रखना कि हमने एक्सपोर्ट रोक दिया है जापान को। अगला, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डेटा, व्हाट इज द विंड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है। तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता हो गई है 51.5 गीगावाट, 51.5 गीगावाट, जो कि 150 150% ज्यादा है अगर बात की जाए इस दशक के बारे में। साथ ही साथ जो हमारे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, प्रहलाद जोशी, इन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी विंड एनर्जी कैपेसिटी को तो बढ़ाया ही है, इसके साथ साथ हम जो टरबाइंस है, जो कंपोनेंट्स है, उनको भी ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि ग्लोबल विंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जून को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि Who has recently hosted the Yoga Connect 2025 Global Summit? अभी हाल ही में योगा कनेक्ट 2025 जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी किसने की है। इसकी मेजबानी की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। एक सेकेंड रुकना भाई।
हाँ, हाँ जी, तो किसने होस्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक है? कहाँ पर होस्ट किया है? 14 कब किया? 14 जून को। कहाँ पर किया? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया है। इसके साथ-साथ यहाँ पर अनावरण किया गया एक रिपोर्ट का, योगा इम्पैक्ट रिपोर्ट, जिसमें किस डेटा को जारी किया जाएगा कि भाई जब से हम इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहा है पूरे वर्ल्ड पर। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, तो इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो है प्रताप राव गणपत राव जाधव। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली इन विच इंडियन सिटी विल 5 फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस ओपन। हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे? तो ये कौन सा शहर है? ये शहर है मुंबई। मुंबई में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इटली की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस खोले जाएंगे मुंबई और नवी मुंबई रीजन में। किसने इस बात को फॉर्मली बताया है? ये बात बताई गई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, जो पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज जो होती है, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको मैनेज करता है। ये जो यूजीसी है इसकी स्थापना हुई नवंबर 1956 में। इसके चेयरमैन है विनीत जोशी और हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी लोगों से, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही आप लोग कर लेना, बैकलॉग्स नहीं रखने हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।